वर्ष 2024-25 के जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए, अब वो ऑपरेशन चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछा आता है। सबसे पहला जो है हमारा वो है ऑपरेशन कालनेमी। क्या है? ऑपरेशन कालनेमी। शुरुआत कब हुई? जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत हुई। और किसके थ्रू इसकी शुरुआत हुई? उत्तराखंड पुलिस ने। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी देखना है क्योंकि अब करंट अफेयर जो पूछा आ रहा है वो बहुत डीपली पूछा आ रहा है, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। किसने शुरू किया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम करते हैं। तो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि साधु संत के वेशभूषा में जो लोग ठगने का काम करते हैं उनके लिए उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। दूसरा है ऑपरेशन शिवा। शिवा लिखा है ना, शिवा मतलब शिव भगवान, भोलेनाथ। अब भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा। हमें पता होना चाहिए। जुलाई 2025 में ये भी चला था। ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। कहाँ पर? दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। कैसे याद होगा हमें? ऑपरेशन शिवा, शिव भगवान भोलेनाथ अमरनाथ गुफा में तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जून में चलाया गया। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया और इसके थ्रू उसने क्या किया? रूस पर अब तक सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन हमला किया था, यूक्रेन का ड्रोन हमला किया गया था रूस पर। किसके थ्रू? ऑपरेशन स्पाइडर वेब के थ्रू। फिर क्या है भैया? फिर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। महत्वपूर्ण है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये अमेरिका ने चलाया था ईरान पर। ठीक है, 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत क्या किया था? इसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, कहाँ पर? ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। फिर क्या है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, अब जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था ना, ठीक है, तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कौन सा ऑपरेशन चलाया ईरान ने? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो है ये ऑपरेशन चलाया ईरान ने। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ठीक है, अब क्या है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ा और वहाँ पर क्या है, भारत के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर फंसे थे और उनको बाहर निकालने के लिए, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ठीक, ऑपरेशन किलर क्या है भैया? ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन किलर क्यों चलाया गया? जब भारत में पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो लश्कर ए तैयबा के जो आतंकवादी थे उनको पकड़ने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में क्या चलाया? ऑपरेशन किलर चलाया, जिसके थ्रू उन्होंने आतंकवादियों को खोज करके ख़त्म करना उनका मुख्य लक्ष्य है ऑपरेशन किलर के थ्रू। ऑपरेशन सिंदूर तो सबको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर पता ही होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। ऑपरेशन शील्ड क्या है भैया? ऑपरेशन शील्ड का मतलब होता है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, तो भारत सरकार ने क्या किया? बीएसएफ ने क्या किया? मॉक ड्रिल किया जो है, और इसे ही ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया। ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 इसको सीबीआई द्वारा चलाया गया। सीबीआई द्वारा चलाया गया। और क्यों चलाया गया? साइबर अपराधों के लिए चलाया गया ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन ब्रह्मा भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार ने चलाया था। म्यांमार में जो भूकंप आया था ना, भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन डेविल हंट, इसमें बांग्लादेश में जो शेख हसीना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, तो शेख हसीना ने
ऑपरेशन डेविल हंट चलाया, बाद में उसका बहुत विरोध हुआ। ऑपरेशन सर्द हवा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ ने जो घुसपैठ की कोशिशें करते हैं ना आतंकवादी, उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जैसलमेर सीमा पर, भारत पाकिस्तान के जो है जैसलमेर सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया। ऑपरेशन सद्भाव सितंबर 2024 में चलाया गया। टाइफून जो एक चक्रवात आई थी, उससे प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। ऑपरेशन मर्यादा क्यों चलाया गया था? ये 2024 में चलाया गया था, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्यों चलाया गया? उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगलों में आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन क्यों चलाया गया? 4 राज्यों में सोने की तस्करी का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया। ऑपरेशन कामधेनु महत्वपूर्ण है भैया। ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन संकल्प यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। और कौन बचाया? ये भारतीय नौसेना ने बचाया। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ठीक। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। ऑपरेशन दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 2025 का है, जैसे ऑपरेशन कालनेमी हो गया, ऑपरेशन शिवा हो गया, ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो गया, राइजिंग लायन सिंधु हो गया, ब्रह्मा हो गया, सिंदूर हो गया, ठीक है भैया, ऑपरेशन डेविल हंट हो गया, ऑपरेशन सरधवा हो गया, ये सब महत्वपूर्ण है।